हाय गाइस, तो आज की वीडियो में हम सोलो लेवलिंग सीजन 5 के पार्ट 4 को देखने वाले हैं। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिन्वू अभी अपनी नॉर्मल लाइफ स्पेंड करने लगा था और इसके बाद अचानक से चिंचुल जिन्वू के पास आता है अपने केस से रिलेटेड कुछ बात करने के लिए। और चिंचुल एक तरह से जिन्वू को पहचान जाता है और क्या जिन्वू मास्टर आप हो ये कह के बुलाता है। और अब आज के एपिसोड में और इसके बाद हमें पता लगता है कि आखिरकार चिंचुल को कैसे पता चला, मतलब कि थोड़ा पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और जब जिन्वू और चिंचुल के उंगली आपस में टच हुई थी ना, उसी टाइम पे सब कुछ होता है। मतलब कि उस टाइम पे तो कुछ नहीं होता, बट इसके बाद चिंचुला वहां से जाने लगता है। और इसके बाद तभी ना उनके कान में ना आवाज सुनाई देने लगती है कि एसोसिएशन का लीडर, क्या आपको मेरे ऊपर भरोसा है। और उसको ना समझ में नहीं आता और वो ना पीछे मुड़ के देखने लगता है कि आखिर ये कौन बोल रहा है, बट वहाँ पे ना कोई होता नहीं है। और इसके बाद तभी ना एक और आवाज सुनाई देती है कि हाँ मुझे तुम पे भरोसा है। और इसके बाद अगर आपने प्रीवियस एपिसोड वॉच किया हो तो जिन्वू ने चिंचुल को पूरा इतिहास दिखाया था, आखिरकार मोनार्च क्या होते हैं। अगर आपने देखा होगा तो आपको समझ में आ गया होगा। वो सारी चीजें ना इस वाली चिंचुल को ना याद आने लगता है। और फाइनली इसके बाद चिंचुल को ना अपनी रियल आइडेंटिटी पता चल जाती है कि आखिरकार वो पहले कौन था। और साथ ही जिन्वू के साथ जो भी पल बिताए थे वो सारे भी। और इसके बाद अगेन हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और वो बोलता है कि आप आखिरकार कब से इस वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर से बैटल कर रहे हो। और इसके बाद वो सोचने लगता है कि वैसे देखा जाए तो जिन्वू सर ना 2 साल से गायब हुआ है, बट एक तरह से देखा जाए तो 2 साल के अंदर ना सॉल्व करने वाली चीजें तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके बाद तभी जिन्वू बताता है कि 27 साल से। और ये सुन के लिटरली भाई चिंचुला वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और चिंचुल बोलते हैं कि क्या आपको इस चीज का रिग्रेट है, मतलब कि आप कभी परेशान भी हो। और जिन्वू बोलता है कि नहीं मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जब तक मेरी फैमिली एकदम सेफ है, जब तक मेरे लोग एकदम सेफ है, तब तक मैं करने के लिए ना एकदम रेडी हूँ, हर बार करने के लिए एकदम रेडी हूँ। और चिंचुल बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी तुम अपनी लाइफ को काफी अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हो। और जिन्वू बोलता है कि हाँ भाई तूने ये बात तो एकदम सही बोला, मैं अभी काफी ज्यादा सेटिस्फाई हूँ अपने आप से, बट प्रॉब्लम की बात यह है कि मुझे बार बार अपनी आइडेंटिटी को एक तरह से चेंज करना पड़ता है। और अभी चिंचुल को भी पता चल गया था कि जिन्वू ना एक तरह से इमॉर्टल हो चुका है और उसके पास ना कुछ ज्यादा इंसेन लेवल की पावर है, मतलब कि गॉड से ज्यादा पावरफुल तो पहले से ही था, वो ऑब्वियस सी बात है। और इतना सब कुछ उसके पास होने के बाद भी वो एक नॉर्मल लाइफ चूज किया, मतलब कि वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था इन पावर्स की मदद से, चाहे वो गलत काम हो या फिर सही काम हो। सही काम को ही चुना उसने एक तरह से। और इसके बाद दोनों आपस में लाइफ वाली बातें करने लगते हैं, मतलब कि इतने टाइम बाद 2 दोस्त मिले थे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, बात तो होना ही था। और चिंचुल बोलता है कि भाई मैं तुझे बताऊं, तू ना पुलिस को ज्वाइन कर ले, मतलब कि काफी ज्यादा मजा आ जाएगा। और इसी तरीके से ना समय काफी ज्यादा बीत जाता है। अब कितना बीतता है ये तो नहीं बताया गया, बट इसके बाद ना हमें एक ट्रेवलर दिखाया जाता है और वो ना कुछ ही देखने के बाद ना काफी ज्यादा घबरा जाता है, काफी ज्यादा ही हैरान हो जाता है। और इसके बाद वो ना किसी को कॉल लगाता है और वो बोलता है कि मैं ना ट्रेवलर हूँ और मैं ना ऐसे ट्रेवल करते रहता हूँ। और उसने ना इमरजेंसी कॉल सेंटर पे कॉल लगाया था एक तरह से। और इसके बाद तभी लड़की बोलती है कि आखिरकार आपने मुझे कॉल क्यों लगाया, मतलब कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि परेशानी। एरोगेंट तरीके से बात नहीं कर रही थी। और वो बंदा बताता है कि मैं किसी प्रॉब्लम में तो नहीं हूँ, बट मुझे आपको कुछ बताना है। और लड़की बोलती है कि आप किसी मुसीबत में तो नहीं हो ना। और वो बंदा बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं अपनी सिचुएशन को तुम्हें किस तरीके से बताऊं। और लड़की बोलती है कि आपको ना इतना ज्यादा पैनिक करने की जरूरत नहीं है और आप मुझे ना आराम से सब कुछ बताइए। और वो बंदा बोलने लगता है कि एक जगह पे ना कुछ चीजें ना ब्रेक हो रही है, मतलब कि अगर मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा तो आपको मजा नहीं आएगा ना। और वो टूटने का मतलब सुन के ना लड़की को लगता है कि शायद कोई बिल्डिंग टूट रहा है और वहाँ पे लोग होंगे, इस कारण ये इतना ज्यादा परेशान हो रहा है। और तभी वो लड़की बोलती है कि आखिरकार क्या चीज ब्रेक हो रहा है। और वो बंदा बोलता है कि आसमान ब्रेक हो रहा है। और अभी तो आप लोग काफी अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि क्या चीज हो रहा है यहाँ पे। और इसके बाद हमें फाइनली दिखाया भी जाता है कि आसमान में सच में दरार आ रहा था। और इस चीज को ना जिन्वू भी ना काफी आसानी से सेंस कर लेता है, जो कि इस टाइम पे खाना खा रहा था। और इसके बाद ना हमें कैफे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे रूलर का वेसल ना जिन्वू के पास आया था। और वो बोलता है कि मुझे अगेन आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद तभी जिन्वू बोलता है कि वो जो कुछ भी हो रहा है वो तुम्हारा काम तो नहीं है ना। और वो बोलता है कि नहीं मास्टर, आखिरकार हम ये कैसे कर सकते हैं। और वो रूलर का जो वेसल होता है ना वो बताता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना एक तरीके के टाइटन्स है। और जिन्वू को पता चल जाता है कि मतलब कि उसको अगेन बैटल के लिए एकदम रेडी होना होगा। और इसके बाद ना मैं वेस्ट अमेरिका के ना उसी रीजन को दिखाया जाता है जहाँ पे वो गेट ब्रेक हो रहा था, हम तो डेंजन ब्रेक बोल सकते हैं एक तरह से। और वहाँ पे जितना भी एरिया था ना उन सभी एरिया को सील कर दिया गया था और वहाँ के जितने भी लोग थे ना उन सभी को रेस्क्यू कर लिया गया था। और काफी सारे एक्सपर्ट को ना वहाँ पे बुलाया गया था ताकि यहाँ पे चल क्या रहा है इसके बारे में पता कर सके। और रिसर्चर ने भी ना वहाँ पे काफी ज्यादा रिसर्च करने का कोशिश किया, बट उनको ना पता नहीं चल पाया कि आखिरकार वहाँ पे चल क्या रहा है और आसमान टूट क्यों रहा है इस तरीके से। और एक रिसर्चर ना आर्मी मैन को बता भी रहा होता है कि मैं 30 साल से ना ऐसे अजीबोगरीब रिसर्च कर रहा हूँ ना जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा, बट ये ना उन सभी में से काफी ज्यादा अजीब सा है। और जनरल भी बताता है कि आप लोगों को ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऊपर से चाहे कुछ भी बाहर निकले हम ना उनको काफी आसानी से हैंडल कर लेंगे। और इसके बाद ना तभी अचानक से ना हमें काफी ज्यादा वेपन्स, टैंक्स, मतलब कि जितने भी चीजें थी ना वो सभी चीजें ना आसमान में उड़ने लगती है। और भाई ये चीज देखने में काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था। और तभी हमें पता लगता है कि आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है, और वो ना जिन्वू होता है, क्योंकि ये बात तो जिन्वू को काफी अच्छे से पता था कि आसमान से जो भी चीजें नीचे आ रही है ना उनके ऊपर इन वेपन्स का तो कोई
भी इस्तेमाल नहीं होने वाला। और जिन्वो बता रहा होता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे एकदम रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि मुझे एनिमे के बर्ताव एकदम पता लग रहा है और वो इस जगह को गंदी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं। और इसके बाद तभी जिन्वो ना काफी सारे डैगर्स को ना वहाँ पे समन करता है और एक डैगर ना अपने हाथ में ले लेता है, बैटल के लिए एकदम रेडी होता है मतलब की। और इसके बाद अगेन हमें टैंक्स का सीन दिखाया जाता है जो कि आसमान से नीचे गिरता है। और ये चीज देख के ना भाई जनरल वहाँ पे काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो सोचने लगता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है, मतलब कि ये सारी चीजें तो हमने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। और इसके बाद फाइनली वहाँ पे ना काफी सारे टाइटन्स आने लगते हैं और जो उन टाइटन्स का बॉस था ना, मतलब कि मेन वाला टाइटन, वो बोलने लगता है कि क्या यहाँ पे एक ही इंसान है जो कि हमें रोकेगा। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है कि अच्छा मैं तुम्हें अकेला दिख रहा हूँ क्या। और इसके बाद वो क्या बोलता है आपको पता है, और उसके बाद क्या होता है वो भी आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। वहाँ पे जिन्वो की काफी बड़ी सी आर्मी आ जाती है और इसके बाद जिन्वो भी ना फाइनली अपने सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर देता है। और इसके बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उनका प्रेसिडेंट जो था ना, वो आसमान में दरार जो आया था ना, उसी के बारे में सोच रहे थे। और ये सारी चीजें ना उन्होंने पहली बार अपनी लाइफ में देखा था और वो सोच रहे होते कि क्या इस चीज को हम कभी हैंडल भी कर पाएंगे। और वो सोचता है कि मुझे किसी को इसके बारे में बताना चाहिए, बट वो डिसाइड करता है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, मतलब कि अभी पहले हम इसको हैंडल करने की कोशिश करेंगे। और इसके बाद तभी ना वो अपने असिस्टेंट को बोलता है, मतलब कि सोल्जर को बोलता है कि क्या ये सच बात है। और उसका सोल्जर बोलता है कि यस सच, जो भी सिचुएशन थी ना वो सभी एकदम हैंडल हो चुका है और बाकी डिटेल्स ना आपको थोड़े टाइम में पता चल जाएगा। और इसके बाद ना हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ना काफी सारे लोग थे और जो जनरल था ना, जो बोलता है कि अभी सिचुएशन हैंडल हो चुका है, वो ना वहाँ पे एक वीडियो प्ले कर देता है और उस वीडियो में हमारा हीरो था और हमारा हीरो ना वहाँ पे फुल ऑन एक्शन में था और इन सभी चीजों को ना ड्रोन की मदद से ना कैप्चर किया गया था। और सभी लोग ना केवल वहाँ पे यही सोच रहे थे, मतलब कि हैरिसन से पूछ रहे थे कि आखिरकार वीडियो में जो बंदा है ये आखिरकार कौन है। और हैरिसन भी बताता है कि सर वैसे हमें इसके बारे में नहीं पता, बट इसके बारे में मुझे भी काफी जानना है। और इसके बाद हमें ना टस्क का सीन दिखाया जाता है और लिटरली मुझे ना ये जिन्वो के शैडो आर्मी का ना सबसे बेस्ट सोल्जर लगता है, मतलब कि वैसे तो मुझे सभी बेस्ट लगता है बट ये भी काफी कमाल का लगता है। और ये ना अपने फायर अटैक की मदद से ना वहाँ पे काफी सारे टाइटन्स को ढेर करता है एक ही अटैक में, मतलब कि लिटरली भाई वो काफी सारे टाइटन्स को ना एक ही अटैक में निपटाता है। और इसके साथ ना हमें और भी काफी सारे सोल्जर्स दिखाए जाते हैं, मतलब कि शैडो आर्मीज दिखाई जाती है जो कि और भी टाइटन से निपटे जा रही थी और सभी काफी अच्छा खासा टक्कर दे रहे थे। और इसके बाद ना हमें जिन्वो का भी सीन दिखाया जाता है और वो भी ना काफी रफ्तार में ना टाइटन्स की तरफ बढ़ते जा रहा था, मतलब कि उसके रास्ते में जितने भी टाइटन्स आए जाते वो सभी को स्लैश करते जा रहा था, एक 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 ऐसे करके करते जा रहा था, मतलब कि उसके आगे ना सभी टाइटन्स ना काफी ज्यादा कमजोर लग रहे थे। और जो अटैक जिन्वो सभी टाइटन्स के ऊपर कर रहा था ना, वही अटैक टाइटन के बॉस के ऊपर करता है, बट लिटरली भाई वो थोड़ा पावरफुल था, मतलब कि उस डैगर का ना कोई भी असर नहीं करता टाइटन के बॉस के ऊपर। बट जिन्वो यहाँ पे कैसे हार मान सकता था। इसके बाद वो तभी आसमान में जंप करता है और अपने एक हाथ को ना शैडो का हाथ बना लेता है और काफी बड़ा कर लेता है, मतलब कि लिटरली काफी बड़ा हाथ बना लेता है। और वो ना उसी हाथ की मदद से ना टाइटन के बॉस के ऊपर अटैक करता है और सीधा जमीन पे धैर मारता है। और इसके बाद ना वहाँ पे काफी तगड़ा वाला धमाका होता है और धुआं हटता है कुछ टाइम बाद और हमें ना टाइटन का बॉस दिखाया जाता है जो कि छोटा हो चुका था। और वो बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुमने अपने इस अटैक को करने के लिए ना काफी ज्यादा माना का इस्तेमाल कर लिया है और इससे पता लगता है कि अभी फिलहाल के लिए तुम काफी ज्यादा कमजोर हो चुके हो। और इसके बाद टाइटन का जो बॉस होता है ना भाई, वो एक तो देखने में काफी ज्यादा कूल लग रहा था, आप लोग मानोगे। और इसके बाद वो बताने लगता है कि टाइटन्स को ना अपनी पावर्स को और भी ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए ना अपने साइज को थोड़ा छोटा करना पड़ता है, मतलब कि ये कुछ ही टाइटन्स के अंदर ये पावर थी एक तरह से। और कुल मिला के बात की जाए ना तो अपनी काफी ज्यादा बड़ाई कर रहा था, बस बात खत्म यहाँ पे। और वो ना इसी तरीके से बड़ाई कर रहा था और तभी ना अचानक से पीछे से ना बिलियन अटैक करता है और बिलियन के अटैक करने के बाद ना काइजर ना उसको अपने मुंह में लेके ना चबाने लगता है, मतलब कि उसी टाइटन के बॉस को। और बिलियन बोलता है कि मास्टर आप इससे कब से बात कर रहे हो और आपको ना फिक्र करने की जरूरत नहीं है, इसको मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इसको निपटा देता हूँ। और इसके बाद अगेन हमें मीटिंग रूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग अगेन काफी ज्यादा परेशान थे, मतलब कि जिन्वो के बारे में ना किसी को भी कुछ भी पता नहीं चल रहा था। और प्रेसिडेंट बोलता है कि क्या इस दुनिया में कोई भी एजेंसी नहीं है जो कि इसके बारे में पता लगा सके कि आखिरकार ये बंदा कौन है। और तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इसके बारे में जानना ना एकदम इम्पॉसिबल है। और लिटरली ये बोलने वाला बंदा डेविड था, मतलब कि इसको भी देख के मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। और इसके बाद ना डेविड ना एक तरीका बताता है प्रेसिडेंट को और वो चीजें ना प्रेसिडेंट के बिल्कुल भी समझ में नहीं आता और बोलता है कि भाई तू क्या कहना चाहता है। और कुल मिला के बात किया जाए तो डेविड ना मिस सेलर की बात कर रहा था, मतलब कि उसके थ्रू वो पता लगाना चाहता था कि आखिरकार जिन्वो कौन है। और इसके बाद फाइनली में कंपटीशन का दिन दिखाया जाता है और लिटरली अभी का सीन देख के ना आप काफी ज्यादा हैरान हो जाओगे, मतलब कि जिन्वो ना कुछ ऐसा देख लेता है जो देख के बंदा काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो होता है आयरन। मतलब कि आप में से काफी सारे लोगों को पता होगा, काफी क्या सभी लोगों को पता होगा कि आयरन कौन था। और मुझे इस बंदे का रियल नाम याद नहीं आ रहा, प्लीज उसके लिए मुझे माफ करना, बट फिक्र मत करो आगे पता चल ही जाएगा हमें। और इसके बाद ना हमें एक बंदा दिखाया जाता है और वो बोलने लगता है, मतलब कि जिन्वो के टीम का जो कैप्टन था उसे बोलने लगता है कि भाई तू सच में इतना ज्यादा नीचे गिर गया क्या, मतलब कि तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ मुझे पता है कि तेरा एस प्लेयर अभी इंजर्ड हो रखा है, तो इसका मतलब क्या तू फर्स्ट ईयर के बंदे को अपनी टीम में ऐड करने
करने लगेगा। और जिन्वो का कैप्टन बोलता है कि भाई तू फिक्र मत कर, मतलब कि तू इस बंदे का कमाल देखेगा ना तुझे अपने आप पता चल जाएगा। मतलब कि जिन्वो की बात कर रहा था एक तरह से। और वो बंदा बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुझे ना अभी कॉमेडियन बन जाना चाहिए क्योंकि तू काफी बढ़िया कॉमेडी कर रहा है। और वो बंदा बताता है कि हमारी टीम में किमचुल है और ये लिटरली काफी ज्यादा कमाल का है। और जो किमचुल होता है ना, मतलब कि आयरन, वो ना जिन्वो को देखने के बाद ना काफी ज्यादा घबरा जाता है और उसके आगे ना झुकने का मन करता है उसको, मतलब कि बाव करने का मन करता है। और उसको नहीं पता चला था कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि देखा जाए तो एक तरह से वो जिन्वो से पहली बार मिला था, बट उसके बाद भी ऐसा उसको फील हो रहा था। और उसको ऐसा फील हो रहा था कि वो ना जिन्वो से काफी ज्यादा डर रहा है। और इसके बाद वो अचानक से ना काफी तेज चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि तुम पागल पागल हो क्या, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता और मेरा दिमाग मत खराब करो कोई भी। और बाकी बंदों को ना कुछ भी समझ में नहीं आता कि भाई ये आखिरकार ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है। और इसके बाद वो ना जिन्वो के सामने जाता है और बोलता है कि भाई तू आखिरकार मेरी तरफ देख क्यों रहा है ऐसे, और मुझे पता है कि मैं तेरे से कभी भी नहीं हारने वाला और मैं तेरे को स्टेडियम में काफी गंदी तरीके से हराने वाला हूँ। और इसके बाद जिन्वो और किमचुल ना वहां से कहीं जाने लगते हैं। और भाई बाकी लोग बोलने लगते हैं किमचुल को कि भाई उसको मारियो मत, थोड़ा बच्चा है, फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। और इसके बाद किमचुल ना जिन्वो का कॉलर पकड़ रखा था और बोलता है कि भाई तू ना ज्यादा चौड़ खाने की कोशिश मत करियो, मतलब कि हमने एक ही यूनिफॉर्म पहन रखा है और साथ ही एक ही जगह पे ट्रैक करने वाले हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे बराबर आ जाता है। और भाई बाकी सोल्जर्स भी बोलने लगता है कि सर इसको जल्दी से मारो और आयरन को वापस लेके आओ। मतलब कि लिटरली वो लोग ना आयरन को लाने की बात कर रहे थे, बट जिन्वो ना वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप बस सुनते रहता है। और इसके अगले सीन में ना बंदा काफी ज्यादा रोने लगता है, मतलब कि किमचुल काफी ज्यादा रोने लगता है और फाइनली जिन्वो के आगे बाव करता है। और अभी लिटरली किमचुल को भी नहीं पता चल रहा था कि आखिरकार वो ऐसा क्यों कर रहा है। और जिन्वो भी मन में सोच रहा था कि वो इस दुनिया में ना ऐसा अपनी लाइफ जी रहा है, ना कि मेरे सोल्जर के तौर पे, और मुझे ना इसको अपने टीम में इंक्लूड नहीं करना चाहिए या फिर मुझे इसे ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहिए। और इसके बाद लिटरली वहाँ पे किमचुल ना जिन्वो को रोकता है और बोलता है कि कहीं मैं आपसे प्यार तो नहीं करने लगा ना, और कहीं मैं ब्लश तो नहीं कर रहा हूँ। भाई लिटरली भाई ये सारी बातें कर रहा था किमचुल, ये मतलब कि क्या हो रहा है भाई, मतलब कि मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ ये सारी बातें, मतलब ये किमचुल की हरकतें एक तरह से। और इसके बाद तभी जिन्वो ना चुटकी बजाता है, मतलब कि मैजिक पावर से, और किमचुल ना वहाँ पे बेहोश हो जाता है। और इसके बाद जिन्वो ना थोड़ा कुछ करता है और उसके नेगेटिव इमोशंस को ना खत्म कर देता है। और इसके बाद फाइनली हमें स्टेडियम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कंपटीशन ना कुछ टाइम बाद स्टार्ट होने वाला था। और इसके बाद हमें डेविड का सीन दिखाया जाता है और वो ना एक घर के पास गया होता है और अंदर बता रहा होता है कि आपसे मिलकर काफी ज्यादा अच्छा लगा और काफी टाइम बाद हम मिले हैं। और वो ना ये सारी बातें मिस सेलनर को बता रहा था और सेलनर भी वहाँ पे बताने लगता है कि मुझे पता है क्या तुम यहाँ पे किस लिए आए हो और जिस इंसान को तुम ढूंढ रहे हो ना उसकी आइडेंटिटी मुझे काफी अच्छे तरीके से पता है, बट सच बताओ तो मैं उसके बारे में तुम्हें कुछ भी नहीं बताऊंगी। और अभी डेविड ना काफी तेज चिल्लाते हुए बोलने लगता है कि मैम आखिरकार आप क्या बात कर रही हो, आपको पता है ना कि आखिरकार उस इंसान ने क्या किया है और आखिरकार आप इस तरीके की बात कैसे कर सकती हो, वो चाहे तो हमारी कंट्री के लिए थ्रेट भी बन सकता है एक तरह से आगे जाने के बाद। और इसके बाद तभी स्टैनर बताते कि क्या तुमने उस वीडियो को अच्छे तरीके से नहीं देखा। और डेविड भी ना सोचने लगता है कि एक तरह से जिन्वो ना वहाँ पे उस वीडियो के अंदर मदद कर रहा था, वो चाहता तो टाइटन्स को नहीं मार सकता था, बट उसके बाद उसने सभी टाइटन्स को मारा ताकि ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई भी खतरा ना हो। और एक तरह से उनके बीच में ना काफी ज्यादा बातचीत होता है और सेलर ना उनको कुछ बताती तो नहीं है, मतलब कि डेविड को जिन्वो के बारे में तो कुछ नहीं बताती, बट इतना डेविड को भरोसा हो गया था मिस सेलर की बात सुनकर कि जिन्वो ना कोई खतरा नहीं है उनके लिए। और इसके बाद हमें चा और जिन्वो दिखाए जाते हैं जो कि एक दूसरे के आमने सामने थे, मतलब कि चा तो बैठी हुई थी और जिन्वो खड़ा था। और इसके बाद अगेन हमें फील्ड का सीन दिखाया जाता है और अभी कंपटीशन एकदम स्टार्ट होने वाला था और हमें चा दिखाई जाती है जो कि एकदम रेडी थी अपने स्टार्ट के लिए। और इसके बाद हमें सबसे पहले लड़कियों का रेस देखने को मिलता है और रेस तो काफी ज्यादा कमाल का होता है, बट मैं आपको सीधा रिजल्ट बता देता हूँ। चा ना काफी आसानी से उस रेस को विन कर जाती है और रेस खत्म होने के बाद ना चा वहाँ पे काफी ज्यादा थक भी गई थी एक तरह से। और इसके बाद ना हमें एक जगह पे चा दिखाई जाती है शाम के टाइम पे और वो ना वहाँ पे बैठी हुई थी और साथ ही ना वो अपने पैर को देख रही थी और उसके पैर में ना थोड़ा इंजरी की तरह हो गया था, मतलब कि पैर सूज गया था एक तरह से। और वो ना उस टाइम पे काफी ज्यादा उदास थी क्योंकि उसने अभी तक अपना फर्स्ट राउंड ही क्लियर किया था और वो सोच रही थी कि ऐसे पैर के साथ वो अपने बाकी के राउंड्स को क्वालिफाई कर पाएगी और इस कारण वो काफी ज्यादा परेशान थी। और तभी उसके पीछे एक बंदा आता है और वो बोलता है कि मुझे पता है कि अभी तुम भागी हो और मुझे पता है कि तुम्हारे पैर में चोट लग गया, इस कारण तुम अभी काफी ज्यादा परेशान हो। और इसके बाद चाना पीछे मुड़ के देखती है और ये वाला लुक भाई काफी ज्यादा प्यारा लग रहा था और जो बंदा पीछे से बोल रहा था ना वो और कौन हो सकता है, आपको काफी अच्छे तरीके से पता है। और वहाँ पे जिन्वो ना काफी ज्यादा ज्ञान देने लगता है कि तुम्हें ना थोड़ा ढंग से भागना चाहिए नहीं तो थोड़ा सीरियस भी हो सकता है। बट वहाँ पे चा को ना काफी ज्यादा बढ़िया वाला स्मेल आ रहा था जिन्वो के अंदर से जो उसको फर्स्ट टाइम आया था, मतलब कि आपको याद हो तो। और चा बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है मैं समझ गई, मतलब कि तुम्हें इतना ज्यादा लेक्चर देने की जरूरत नहीं है। और इसके बाद जिन्वो ना उसके पैर पे ना अपना हाथ रखता है और ये देख के चा काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और काफी ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके अगले सीन में ना वो काफी ज्यादा हैरान भी हो चुकी थी क्योंकि उसके पैर पे जो इंजरी था ना वो अचानक से एकदम ठीक हो गया था, मतलब कि जिन्वो ने अपने मैजिक की मदद से उसे हील कर दिया था। और जिन्वो बोलता है कि अभी तुम काफी बढ़िया तरीके से भाग सकती हो। और इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है और तभी चा बोलती है कि क्या हम पहले कभी मिल रखे हैं। और ये सुनकर ना जिन्वो वहाँ पे थोड़ा सा स्माइल करता है और इसके बाद वो बोलता है कि अगर तुमने मुझे रनिंग में हरा दिया तो इसका मैं आंसर तुम्हें
तुम्हें दे दूंगा उसके बाद। और इसके बाद तभी चाप बोलने लगता है कि तुम हाई स्कूल से हो ना, और मैंने तुम्हारे सभी रेस को देखा था और तुमने सभी रेस में फर्स्ट आए थे। और जिन्वो बोलता है कि कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते ना कि तुम मुझसे हार मान रही हो। और तभी चाप बोलते हैं कि मेरा ना अभी रिजल्ट आने वाला है और मैं ना कुछ टाइम का ब्रेक लेने वाली हूँ, तो मैं सोच रही हूँ कि तुम उस टाइम में मुझे बता दो। और इसके बाद इसी तरीके से कुछ दिन बीत जाता है और उन बीते हुए दिन के बारे में आपको क्या ही बताऊं, मैं सीधा मुद्दे पे आता हूँ। और अभी जिन्वो ना डेट पे जा रहा था चा के साथ, मतलब कि एक तरह से डेट तो नहीं था, वो दोनों मिल रहे थे बट एक तरह से देखा जाए तो वो डेट ही था। और जिन्वो ना अपने कपड़ों के बारे में सोच रहा था और तभी ना उसको दुकान के अंदर ना एक काफी बढ़िया सा कपड़ा दिखता है और वो ना चोरी करके पहन लेता है, मतलब कि अपने मैजिक की मदद से। और टस्क भी बोलता है कि मास्टर आप तो काफी ज्यादा कमाल के लग रहे हो, मैं ही आपसे सेट हो जाऊं क्या। मतलब कि मैंने ना कुछ चीज इसमें ऐड किया, सेट होने वाला लाइन मैंने ऐड किया था, माफ करना उसके लिए। और इसके बाद जिन्वो ना एक जगह पे खड़ा था और वो ना काउंटिंग कर रहा था और जैसे काउंटिंग खत्म होता है ना तब वो पीछे घूम के देखता है और चाना उसको हाई करती है। और लिटरली भाई इस टाइम पे कितनी ज्यादा क्यूट लग रही थी मैं आपको नहीं बता सकता, मतलब कि मैं आपको सच में नहीं बता सकता। जिन्वो का डिसीजन काफी ज्यादा कमाल का था। और चा बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि तुम्हारे पीछे भी आंखें थी और वो ना टास्क था एक तरह से देखा जाए तो। और इसके बाद वो दोनों ने वहाँ पे थोड़ी बहुत बातचीत करने लगता है और इसके बाद तभी चा बोलती है कि क्या तुम्हें मेरा प्रॉमिस याद है, मतलब कि हमारा प्रॉमिस। और जिन्वो को ना वो याद नहीं था। और तभी चा बोलती है कि तुम मुझे आंसर देने वाले थे, मतलब कि अगर मैंने तुम्हें रेस में हरा दिया तो मुझे आंसर देने वाले थे। और जिन्वो बोलता है कि हाँ मुझे वो याद है। और इसके बाद तभी चा बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, जो भी उस क्रिसमस ट्री के पास पहले पहुंचेगा ना वो रेस जीत जाएगा। और इसके बाद तभी जिन्वो बोलता है क्या आखिरकार तुम्हें जानना ही क्या है। और चा बोलते हैं कि मुझे सब कुछ जानना है, मतलब कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ जानना है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए, इसी यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़े, साथ ही तुमने इसी क्लब को क्यों ज्वाइन किया और आखिरकार तुम किससे मिलना चाहते हो, और तुम एक लड़की को ढूंढ रहे हो या फिर एक लड़के को। और सबसे मेन क्वेश्चन, क्या हम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हैं। और ये सारी बातें सुनकर ना जिन्वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, लिटरली काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और अभी ना काफी ज्यादा कमाल का सीन होता है और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ना ये सारी चीजें स्किप कर देना चाहिए, क्योंकि आप लोग तो इस चीज का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी कभी भी नहीं कर सकते। और उसका रीजन भी आपको पता चल जाएगा। चाना सबसे पहले अपना मोफरल ना उतार देती है और वो ना जिन्वो के गले पे लिपेट देती है और वो बोलती है कि अगर तुम मुझे पसंद करते हो ना तो तुम अभी पीछे मेरे नहीं भागोगे, मतलब कि तुम रेस में नहीं भागोगे। और इसके बाद चाना वहां से भागने लगती है और मैं इसलिए आपको बोल रहा था, मतलब कि आप लोग ये चीजें तो एक्सपीरियंस कभी कर ही नहीं सकते। और इस टाइम पे जिन्वो को ना पुराने सारे पल याद आ रहे थे, चा के साथ उसने जितने भी पल बिताए थे वो सभी पल। और इसके बाद चाना एक तरफा विन कर जाती है, मतलब कि जिन्वो को काफी गंदी तरीके से हरा देती है और जिन्वो भी काफी प्यारा सा स्माइल देता है वहां पे। तो मैंने आपको बोला ना भाई, ये चीजें तो आप कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर सकते, तो मैं सोचा था कि स्किप ही कर दिया जाए, पर मुझे आपको थोड़ा सा जलाना भी था ना, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर दिया। और मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को ना थोड़ा सा जेलसी फील और करवा ही दूं मैं। और इसके बाद ना जिन्वो आगे बढ़ने लगता है और वो सबसे पहले ना अपने सभी शैडोज को ना आंखें बंद करने के लिए कहता है और लिटरली इसके बाद वो चा को किस करता है, मतलब कि लिटरली भाई इसके बाद वो चा को किस करता है। और ये सोलो लेवलिंग का पहला किस था, मतलब कि अभी तक का पूरे सीजन का पहला किस, और शायद ये आखिरी किस भी हो सकता है, मुझे आगे का फिलहाल तो नहीं पता, बट हाँ काफी ज्यादा कमाल का मोमेंट था। और मुझे पता है कि आप में से काफी सारे लोगों की जली होगी, क्योंकि ये सारी एक्सपीरियंस तो आपने कभी भी नहीं किया होगा। तो कमेंट सेक्शन में बताओ कि आप लोगों को आज का एपिसोड कैसा लगा। और मैंने कमेंट पढ़ा तो भाई कुछ लोगों को ना ये काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है, मतलब कि जिन्वो का नॉर्मल लाइफ काफी ज्यादा बोरिंग लग रहा है। और सच बताओ तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो रहा, मतलब कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बना के अपलोड करूँ, वीडियो बनाऊं, मतलब कि ताकि आप लोग एक्साइटेड रहो और थोड़ा अच्छा लगे आप लोगों को। बट उसके बाद भी अगर आपको बोरिंग लग रहा है तो मुझे माफ करना, मैं सोचूंगा फिर उसके बाद मैं जल्दी से कवर कर दूंगा। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगे, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा तो उसके लिए प्लीज मुझे माफ करना। बट एक दो वीडियो और आएगा और उसके बाद ये चीजें खत्म हो जाएगी, तो उसके लिए प्लीज यार थोड़ा सा देख लो। और उसके बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक स्टार्ट हो जाएगा और वो भी काफी ज्यादा कमाल का है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलता है आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक ले गुड बाय।